नमस्ते, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी कक्षा है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर है। हम सिर्फ राजभाषा और राष्ट्रभाषा में राष्ट्रभाषा और राजभाषा से परिचय करेंगे कि राजभाषा क्या है और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो हिंदी है और अंग्रेजी भी है, लेकिन हमको ये नहीं देखना। हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा कब होती है और कोई भी भाषा राजभाषा कैसे हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम राजभाषा को देखते हैं। राजभाषा की अर्थ व्याप्ति राष्ट्रभाषा की तुलना में अधिक सीमित है। राजभाषा की अर्थ व्याप्ति मतलब यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे राजभाषा में, वो राष्ट्रभाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दावलियों की तुलना में अर्थ स्पष्ट प्रकट करेंगे या अर्थ अधिक प्रकट करेंगे। ठीक है, अधिक अर्थवान शब्दों का प्रयोग होगा किसमें? राजभाषा में। अब देखिए, राजभाषा शासन प्रशासन की कामकाज के माध्यम की भाषा है। ठीक है, तो जो राजभाषा है उसमें हमारा क्या होता है? उसमें प्रशासन के काम होते हैं। ठीक है, जैसे कोई डीएम आपका आदेश पारित करेगा तो वो किस में करेगा? राजभाषा में। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे किस में काम करेंगे? राजभाषा में, जो हमारे देश की राजभाषा होगी। ठीक है, फिर है राजभाषा किसी स्वदेशी बोली की अधिकारिणी हो यह अनिवार्य नहीं है। कोई भी भाषा अगर राजभाषा बन रही है तो उसके लिए यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि वह अपने ही देश की बोली हो। मतलब जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, हिंदी अधिकतर लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, जो काम होते हैं वो अंग्रेजी में भी हो रहे हैं और हिंदी में भी हो रहे हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी हमारे यहाँ दोनों भाषाएं हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्वदेशी बोली की अधिकारी हो, बोली की अधिकारी, स्वदेशी बोली की अधिकारी हो, इसका कोई ये कोई ज़रूरी नहीं है राजभाषा के लिए। ठीक है, राजभाषा का शाब्दिक अभिप्राय है किसी राज्य की भाषा। अब देखिए, राजभाषा दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और भाषा। तो ये शाब्दिक अभिप्राय दे रहा है किसी राज्य की भाषा। राजभाषा औपचारिक भाषा है। आप कहीं जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, या हम आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर आप विद्यालय जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो या आप अपने पिता से बात करते हैं, माता पिता से, या बाहर आप कहीं गए हैं, तो आप क्या करेंगे? वहाँ अनौपचारिक भाषाओं का तो प्रयोग नहीं करेंगे, औपचारिक भाषाओं का ही प्रयोग करेंगे। तो राजभाषा क्या है? औपचारिक भाषा है। क्यों? क्योंकि इसमें शासन प्रशासन के कामकाज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो है देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती हो। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा कब बनाया जाएगा? जब वह देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती होगी तो वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है, पूरे देश के बड़े हिस्से में बोली जाती हो। ठीक, व्यापक शब्द भंडार होना चाहिए उसके पास, हमारी राष्ट्रभाषा के पास। जाहिर सी बात है, जब बड़े हिस्से में बोली जाएगी तो व्यापक शब्द भंडार होंगे, और ऐसी प्रवृत्ति हो उस भाषा की कि अन्य भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण कर सके। जैसे हमारी हिंदी है, अरबी, फारसी, संस्कृत, सारे भाषाओं के, अंग्रेजी, सारे पुर्तगाली, जितनी भी भाषाओं के जो भी सहज शब्द हैं अपने साथ हिंदी लेकर चलती है। ठीक है, भाषा में विभिन्न सांस्कृतिक पक्ष की अभिव्यक्ति हुई हो, व्यापक साहित्यिक रचनाएं हुई हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा में आप साहित्यिक रचनाएं कर सकते हैं, लेकिन राजभाषा में साहित्यिक रचनाएं नहीं कर सकते। आप अगर कभी कोई कोर्ट का नोटिस पढ़िए, उसकी जो हिंदी होगी, उसकी जो भाषा होगी, वो आप समझ नहीं पाएंगे, सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। उसमें बहुत कठिन शब्दावलियों का प्रयोग किया रहता है। ठीक है,
तो जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो ऐसी नहीं है। राष्ट्रभाषा कैसी है? साहित्य की भाषा, यानी उसमें व्यापक साहित्यिक रचनाएं हुई हो, व्याकरण उसका सरल हो, और ध्वनि संरचना भी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ भारत में आप जानते हैं कि अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, सबकी व्याकरण संरचनाएं अलग होती हैं, और हम बोलेंगे कुछ भी तो जब लिखेंगे तब तो पूरे व्याकरण का नियमों का ध्यान रखेंगे कि राम जाती है ये नहीं लिख सकते, राम जाता है ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो, क्योंकि राष्ट्रभाषा अनौपचारिक भी होती है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं या हंस रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वो देखो जा रही है, ये देखो ऐसा हो रहा है, तो कुछ व्याकरण का तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। और जब साहित्यिक रचनाएं होंगी तो साहित्य में भी व्याकरण के नियमों का सायास भंग किया जाता है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से शब्दों को आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन जब हम बात गद्य की करेंगे तो गद्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो व्याकरण सरल होना चाहिए और ध्वनि संरचना सरल होनी चाहिए। भाषा की लिपि जो होगी वो राष्ट्रीय होनी चाहिए। देश के प्रमुख आंदोलन की सक्रिय भाषा हो। तो किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने के लिए क्या होना चाहिए? देश के जो आंदोलन है उसमें उस भाषा का सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, उसमें उस भाषा से संबोधित किया गया हो जनता को। ठीक है, या फिर बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं हुई हों, जैसा हमारी हिंदी में हुई है। आप एक सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रभाषा है वो भावनाओं से जुड़ी हुई है, उसको आप उसकी सीमा नहीं तय कर सकते, लेकिन जो राजभाषा है उसकी आप सीमा तय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत की राजभाषा, तो अब ये भारत की सीमाओं के अंदर आ गई, लेकिन जो राष्ट्रभाषा है वो कोई सीमा में नहीं होगी, वो आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई होगी, आप उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा जो होगी उसमें चुन चुनकर शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा जो राष्ट्रभाषा से अधिक अर्थ प्रदान करे। अधिक अर्थ का मतलब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ नहीं, लेकिन जो शब्दावलियां रखी जाएंगी वो सार्थक अर्थों को देने वाली होंगी। ठीक है, राष्ट्रभाषा कैसी होगी? राजभाषा कैसी होगी? औपचारिक, लेकिन राष्ट्रभाषा जो होगी वो अनौपचारिक होगी। राष्ट्रभाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं, राजभाषा में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, शासन प्रशासन के काम होते हैं। तो ये तीन बातें हैं। दूसरी बात है, जो राष्ट्रभाषा है उसमें व्यापक शब्द भंडार होने चाहिए, कई सारे जो भाषाएं हैं उनके शब्द होने चाहिए उसके पास। ठीक है, और उसकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि अन्य भाषाओं के शब्द भी अपने पास आराम से रख सके, उसको भी मिला सके अपने में। लेकिन जो राजभाषा होगी उसकी जो होगी छवि, राजभाषा जो होगी उसमें अन्य भाषाओं के शब्द नहीं होंगे। ठीक, राजभाषा के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी स्वदेशी बोली की अधिकारिणी हो, लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए स्वदेशी जो आंदोलन हुए हैं उनमें सक्रिय भागीदारी हो राष्ट्रभाषा की, ये अनिवार्य है। ठीक, तो राजभाषा के लिए स्वदेशी बोली की अधिकारिणी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा के लिए अनिवार्य है। तो ये थी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संरचना। उम्मीद है आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो इनकी परिभाषाएं हैं वो समझ आई होंगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।